नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। वह एक साहूकार के घर काम करता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद रात के समय वह घर आता और खुद ही खाना बनाकर खाता। परंतु उसने कुछ समय से इस बात पर ध्यान दिया कि जब वह खाना बनाकर बिस्तर लगाने जाता है और वापस दोबारा खाना खाने आता है तो उसकी रोटियां कम हो जाती हैं। कुछ समय ऐसा ही चला, परंतु एक दिन उसने विचार बनाया कि वह नजर रखेगा कि उसकी रोटियां कौन खा जाता है। एक दिन वह खाना बनाकर वहां से चला गया और एक दीवार के पीछे छिप गया। उसने देखा कि एक चूहा है जो उसकी रोटियों को ले जा रहा है। वह चूहे के पास आया और उसने कहा कि क्यों मुझ गरीब को परेशान कर रहे हो? मैं बहुत ही ज्यादा लाचार हूँ। मैं बहुत मुश्किल से 2 समय का खाना खा पाता हूँ। मेरे हालात बहुत ही खराब हैं। चूहे ने कहा कि मैं तो अपने नसीब का खा रहा हूँ। ईश्वर ने ये सब मेरे नसीब में लिखा है। परंतु उस लड़के ने कहा कि यह मेरी मेहनत का है, तो यह मेरे नसीब का हुआ। तुम्हारे नसीब का कैसे हुआ, जबकि तुमने तो इसमें कोई मेहनत नहीं की? चूहे ने कहा कि यही ईश्वर की नीति है कि चूहा अक्सर दूसरों का ही खाता है, तो यह मेरे नसीब का हुआ। यह सुनकर वह लड़का बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। लड़के को परेशान देखकर चूहे ने कहा कि शायद यह रोटी तुम्हारे दुख की वजह नहीं है, तुम्हारे जीवन में शायद कुछ और भी दुख है। लड़के ने धीमी आवाज में कहा कि मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ। बचपन से ही मैंने अपना पेट पालने के लिए मजदूरी की है, पर अब मुझसे ये सब और नहीं सहा जाता। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। चूहे ने बताया कि तुम्हें गौतम बुद्ध से मिलना चाहिए, जो कि इस समय के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तुम यदि इस गांव से 4 दिन पैदल चल के जाओगे तो तुम्हें गौतम बुद्ध मिल जाएंगे। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और उसे जीवन की उम्मीद दिखाई दी। उसने दूसरे दिन पैदल चलना शुरू किया और वह अपने सफर पर निकल पड़ा। बहुत समय पैदल चलने के बाद उसे एक लाचार माँ दिखी, जो कि एक मंदिर के बाहर बैठकर रो रही थी। लड़के से उस लाचार माँ का दुख देखा नहीं गया और उसने जाकर उस माँ से पूछा कि माता जी, आपको क्या दुख है जो आप इस प्रकार से रोकर प्रार्थना कर रही हैं? उस माँ ने बताया कि मेरी इकलौती लड़की है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी है, परंतु वह बोल नहीं सकती। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी है, जिस कारण उसकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि वह बोल नहीं सकती है। लड़के ने बताया कि माताजी, आपके जीवन का दुख तो बहुत बड़ा है। मैं बहुत बड़े ज्ञानी गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। मैं उनसे आपकी समस्या के बारे में जरूर बात करूंगा कि आपकी बेटी की आवाज वापस कैसे आएगी। लड़का सफर पर आगे चलने लगा और बहुत दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आया, जिसे पार करने में उसे कम से कम 8 और दिन का समय लगता। परंतु उस लड़के को पास में ही एक जादूगर दिखाई दिया। उस जादूगर ने लड़के से कहा कि मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो। मैं तुम्हें पहाड़ के उस पार ले जा सकता हूँ, परंतु तुम्हें गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब पूछना होगा। तुम्हें गौतम बुद्ध से पूछना होगा कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, गौतम बुद्ध से आपका सवाल जरूर पूछूंगा। जादूगर ने उस लड़के को चुटकी बजाते ही पहाड़ के उस पार छोड़ दिया। पहाड़ के उस पार जाने के बाद वह लड़का पैदल चलने लगा और आगे जाकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ी नदी है, जिसे पार करना असंभव है। वह निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया, परंतु एक बहुत बड़ा कछुआ, जो कि किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं लग रहा था, उस लड़के के पास आकर बोला कि बालक, मुझे पता है कि तुम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो। यदि तुम मेरे एक सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से लेकर आओ और मुझसे वादा करो कि तुम वापस आओगे मेरे सवाल का जवाब लेकर, तो मैं तुम्हें यह नदी पार करवा सकता हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर जरूर आऊँगा, परंतु मुझे बताओ कि तुम्हारा सवाल क्या है। कछुए ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि तुम गौतम बुद्ध से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने कहा कि ठीक है, पूछूंगा कि तुम ड्रैगन कब बनोगे। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दी और एक लंबा सफर तय करने के बाद लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया।
वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी और महात्मा बुद्ध सभी की समस्याओं का हल बता रहे थे। जब लड़के का नंबर आया तब उसे पता चला कि प्रत्येक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकता है, परंतु लड़के के मन में 4 सवाल थे। पहला सवाल उसके खुद के जीवन के परिश्रम का था कि उसका जीवन इतना मुश्किल क्यों है और वह अनाथ क्यों है। दूसरे व्यक्तियों की तरह उसका जीवन आसान क्यों नहीं है। दूसरा सवाल उस लाचार माँ का था जिसकी बेटी बोल नहीं सकती। तीसरा सवाल उस जादूगर का था जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी स्वर्ग जाने के लिए, परंतु वह आज तक स्वर्ग नहीं जा पाया। चौथा सवाल उस कछुए का था जिसने उसे नदी पार करवाई और वह ड्रैगन क्यों नहीं बन पा रहा है। लड़के ने कुछ सोचा और मन में विचार बनाया कि मेरा जीवन भले ही मुश्किल में गुजर रहा है, यदि मैं अपने मन से नकारात्मक विचार हटा दूं और मेहनत करूं तो मेरा जीवन भी आने वाले वक्त में आसान हो जाएगा। इसलिए मैं बाकी के 3 सवाल पूछ लेता हूं। लड़के ने गौतम बुद्ध से पूछा कि उस लाचार माँ की गूंगी बेटी कब बोलना शुरू करेंगी और वह जादूगर कब स्वर्ग पहुंचेगा और वह कछुआ ड्रैगन कैसे बनेगा। गौतम बुद्ध ने बताया कि उस लाचार माँ की बेटी से जब कोई दिल से प्रेम करेगा तब वह बोलना शुरू कर देगी और वह जादूगर जब अपनी छड़ी छोड़ देगा तब वह स्वर्ग पहुंच जाएगा और वह कछुआ जब अपनी पीठ पर लगे कवच को हटा देगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़का महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया और उसने वापस जाते समय कछुए से कहा कि तुम अपनी पीठ पर लगे कवच को हटा दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने वैसा ही किया और वह ड्रैगन बन गया। कछुए ने जो कवच हटाया था वह सोने के मोतियों में बदल गया और उस ड्रैगन ने लड़के से कहा कि तुम यह सोने के मोती अपने पास रख सकते हो, तुमने मेरे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। फिर लड़के ने जादूगर के पास जाकर कहा कि तुम यह छड़ी छोड़ दो और मन में कहो कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो। जादूगर ने ऐसा ही किया और वह उसी वक्त स्वर्ग चला गया और उसकी छड़ी वहीं छूट गई। छड़ी जमीन पर गिरते वक्त टूट गई और उसके हिस्से सोने में बदल गए जो कि लड़के ने अपने पास रख लिए। आखिर में वह उस लाचार माँ के पास पहुंचा और उसने कहा कि जब आपकी बेटी को कोई दिल से प्रेम करेगा तब आपकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। जब ये सारी बातें उस लाचार माँ से कह रहा था तभी उसे एक लड़की दिखाई दी जो कि गाय को नहला रही थी। वह उसे देख इतना ज्यादा मनमोहित हो गया कि वह यह भी भूल गया कि सामने वह उस माँ से बात कर रहा था। लड़की उस लड़के को नहीं जानती थी, परंतु लड़के और लड़की को पहली नजर में ही प्रेम हो गया। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी। लड़का उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। ये बात सामने खड़ी उस माँ ने महसूस करी कि शायद उस लड़के को यह लड़की पसंद है। उस माँ ने लड़की का नाम लेकर उसे अपने पास बुलाया। तब लड़के को पता चला कि वह इस माँ की गूंगी लड़की है, परंतु वह उससे प्रेम कर बैठा था, इसलिए वह उसे प्रेम भाव से बस देख रहा था। लड़की ने उस लड़के को जब नमस्ते करना चाहा तो उसके मुंह से आवाज निकली, नमस्ते। यह सुन उसकी माँ वहीं पर बैठकर रोने लगी। वह समझ गई थी कि यह वही लड़का है जो उनकी बेटी से प्रेम कर बैठा है, इसी कारण उनकी लड़की बोलने लगी है। लड़का बहुत अच्छा था क्योंकि उस महिला के जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब लेकर आया था, इसलिए उस माँ ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी और अब लड़के के पास जीवन के सारे सुख थे क्योंकि उसके पास धन भी था जो कि उसे सोने के रूप में मिला था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरे व्यक्तियों के जीवन का दुख भी बड़ा होता है। यदि हम उनकी समस्या का हल निकालने का प्रयास करें तो ईश्वर हमारे लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। दोस्तों, आशा है आपको इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिली होगी। कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।